Hi, dear learners and viewers. Today, this video is again not only for children, teenagers, and students, but also for trainers, teachers, educators, and parents, and families and elders. सबके लिए ही है, मीनिंगफुल और यूजफुल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं क्या कुछ समझने की साथ में कोशिश कर रहे हैं हम लोग आज। अब ये थोड़ा सा पिछली वाली वीडियो में जो हमने ये देखा था जनरेशन गैप कैसे कवर करें और हमने उसने उसमें डिक्सटेरिटी टर्म यूज किया था और जनरेशन टू जनरेशन फ्रॉम पास्ट जनरेशन टू करंट जनरेशन कैसे डिक्सटेरिटी एक्सरसाइजेस का लेवल कम हुआ है, क्या रीजंस रहे, थोड़ा बहुत हमने ये डिस्कस किया था। तो बैकग्राउंड थोड़ी वही है लेकिन उस वीडियो का एक्सटेंशन नहीं है ये। बट हम कुछ नया ही इसमें और ऐड ऑन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। रेफरेंस के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नाम देना चाहूंगी आर माधवन जी का, जो हमारे एक्टर हैं फेमस, और मुझे लगता है हम सब लोग उनको काफी पसंद करते हैं, उनके एक्टिंग को, स्टाइल को। और आई थिंक किसी ने उनकी स्पीचेस सुनी है तो वो भी काफी अच्छी रहती है, एक्सप्लेनेशन उनमें अच्छी रहती है, वो काफी अच्छा बोलते हैं। तो मे बी यू लाइक हिम इन ऑल वेज, बट अभी उनका जो मैं रेफरेंस दे रही हूँ उनका स्पीच का, पिछले 15-20 दिन पहले या पिछले एक महीने की कोई वीडियो उनकी आई है। उसको मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, उस लिंक को या उसका नाम एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक तो वो मल्टीलिंगुअल वीडियो थी, उसमें उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेज का ज्यादा यूज किया हुआ है, शायद तमिल या मलयालम, मुझे मालूम नहीं। और फिर थोड़ा थोड़ा बिट्स ऑफ इंग्लिश ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल। और दूसरा वो किसी ऐप को एक्चुअली वो इंडोर्स कर रहे थे उसमें। तो मेरा यहाँ पे किसी को एंडोर्समेंट करने का इरादा नहीं है, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन था, उनका जो समझाने का पॉइंट्स थे, एक्चुअली वो बहुत वैलिड लगे मुझे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ वर्बली शेयर कर रही हूँ। पर आप उनका वीडियो गूगल आउट करके गूगल पे देख सकते हैं, कुछ रिसेंट वीडियो ही है। तो चलिए, उनका पॉइंट ये था कि हमारा मोबाइल यूज करते हुए, सेलफोन यूज करते हुए, एक सेलफोन बॉडी बन चुकी है, हमारी मोबाइल बॉडी बन चुकी है। मतलब हमारी बॉडी जो है उसमें एक मोबाइल बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आप अपनी फिंगर्स को ऐसे टच करके देखोगे तो आपको कुछ डिप महसूस होगा, ठीक है। और ये जो है मोबाइल फोन, सेलफोन यूज करने की हैबिट से है। और चलिए, मतलब वो जहां से भी अपने रिसर्च वर्क करके लाई या पॉइंटर्स लाए, तो कुछ हद तक अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को, रेफरेंस को आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और मैं उसमें अपना एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स ऐड करूंगी कि मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या फील किया। एंड इट्स ऑलवेज अबाउट फीलिंग, इट्स नॉट, कभी कभी कुछ चीजें जो होती है ना, साइंस लेवल पे, हमें फिजिकल लेवल पे नहीं दिखती हैं। तो साइंस भी काफी सारी ब्रांचेस की बात करती है, फिजिक्स की बात करती है, जूलॉजी की बात करती है, केमिस्ट्री की बात करती है, बायोलॉजी की बात करती है, मतलब काफी उसमें भी ब्रांचेस होती है। और जब आप नैनो नैनो माइक्रो उन चीजों में घुस जाओगे, माइक्रो बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, राइट, तो आपको समझ आने लगता है कि हर फील्ड की ऐसी गहराई बहुत है। और हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही तो हम उसको समझ नहीं सकते, हम समझने की कोशिश करते हैं आज मेंटल लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे। एक्सपेरिमेंट क्या किया मैंने अपना एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने 7 दिन, 5-6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए अपने इस मोबाइल फोन डिवाइस को बॉक्स में रख दिया है। और अब मैंने इसको इस तरीके से ही रखा है, बिल्कुल एयरप्लेन मोड में, कि आई एम नॉट यूजिंग इट एट ऑल इन एनी वे। तो अब लेकिन जब मैं अपने ब्रेक वाला टाइम देख रही हूँ कि अगर मैं किचन से कोई काम करके आई हूँ या अपना कोई प्रोफेशनल वर्क क्लासेस करके या कुछ भी अपना जो मेरा काम चल रहा था उसको मैं करके कंप्लीट होके अब अपने रिलैक्सिंग मोड में बेड की तरफ आई हूँ। Now, what I feel, that my body is automatically going towards that drawer where phone is kept. अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कैसे करती हूँ आपको। एक दो पॉइंटर से आप टेबल पे रख दो अपना मोबाइल फोन, और आप कई बार ऐसा महसूस करोगे कि योर बॉडी इज गोइंग लाइक आयन टू द मैग्नेट, जैसे चुंबक से लोहा अट्रैक्ट होता है और चिपकता है, तो आप अपने आप, आपका हाथ मूव हो रहा है वहां सामने टेबल पे, अगर मोबाइल रखा है, आपको नहीं भी देखना, तब भी आप कुछ ऑटोमेटिक मोड में देखते हो, जिसकी आपको हैबिट होती है, जिसकी आपको मे बी एडिक्शन, ज्यादा बिग वर्ड हो सकता है। आप सब लोग अर्निंग कर रहे हो, कमा रहे हो या पढ़ रहे हो, तो वो एडिक्शन नहीं है, आप काफी सारे टास्क में इन्वॉल्व हो, लेकिन स्टिल एक टाइप का हैबिट फॉर्मेशन हो चुका है, जो हमें उस तरीके से मोबाइल खींचता है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है। वी आर जस्ट इन सो ऑटो मोड, वी आर इन सो ऑटोमेटिक मोड। कैसे कि अब हम अगर बेड पे रिलैक्सिंग मोड में पड़े हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि इट इज लाइक कि रिलैक्स भी हो रहे हैं और हम कुछ देख रहे हैं, मतलब हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हमारा टाइम काफी यूटिलाइज हो रहा है। बट जस्ट सी हाउ बॉडी इज एक्चुअली फॉर्मिंग अनदर बॉडी। यही जो माधवन जी समझा रहे थे कि कैसे मोबाइल बॉडी बन रही है आपकी। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बाय एग्जाम्पल, बाय शोइंग। अब एक चीज है, अगर हम कुछ बकेट उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बकेट उठा रहे हैं या कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा कैसा, हमारा जॉइंट या आर्म काम करता है, राइट, दिस बॉडी मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट। और अगर हम मोबाइल कर रहे हैं तो हम ऐसे, तो हम, हमारा जो ये बॉडी स्टेबल और इस मोड में बैठा है, इस ऑटोमेटिक मोड में, चाहे हम ऐसे स्क्रॉल करके अपने सोशल मीडिया फीड देख रहे हैं, कुछ वीडियोस, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, चाहे हम कुछ इस तरीके के, चाहे एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, है ना। तो हम एक हैबिट फॉर्मेशन में तो हैं, लेकिन वो कितना ऑटोमेटिक है वो आपको अपने लिए चेक करना है।
अब ये जरूरी नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप सबका लेवल या मेरे लेवल से डिफरेंट हो सकता है, आपका एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। वी आर नाउ इन सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड, हमें ये अपने लिए करना है। अगर आप टीनेजर हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे एल्डर सुन रहे हो इस वीडियो को, हमें ये अपने लिए करना है। लाइफ इज अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, लाइफ इज अबाउट सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंप्रूवमेंट। हमें ये किसी और के साथ हम वो क्या कर रहे हैं या कंपैरिजन में जाके हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जनरेशनल कंपैरिजन जो मैंने आपको करके बताया कि पुरानी जनरेशन क्या कर रही थी, मिड जनरेशन एंड करंट जनरेशन के साथ क्या हो रहा है, उसको रेफरेंस देख के कि अभी हम सब लोग बड़े और बूढ़े हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। हम सब लोग बड़े बूढ़े हो रहे हैं कंप्यूटर डिवाइस, लैपटॉप और अपने मोबाइल फोन के साथ। तो हमारा जो है फिंगर्स का मूवमेंट, और या हमारा जो हम पहले करते थे कढ़ाई बुनाई सिलाई, निटिंग, कटिंग, चॉपिंग, तो हमारा ज्यादा किस चीज में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा मोड, हमारा फिजिकल पोस्चर हमारा किस मोड में कन्वर्ट हो गया, या फिर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं आईटी इंजीनियर से, तो हमारा वो सारा लाइफस्टाइल किस तरीके के पोस्चर या किस तरीके के लाइफ मोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखिए, हमारी खुद की जो हेल्थ चेक है और खुद की जो हमारी इंप्रूवमेंट है और खुद का हमारा ध्यान रखना, ये हमारे लिए खुद के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके लिए हम अपनी किसी पुरानी जनरेशन या करंट जनरेशन को नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा सकते कि आपने हमें समझाया नहीं या कुछ नहीं। अब हमें समझ आया है तो हमें अपने लिए खुद करना है, क्योंकि ये इतनी हैबिट हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है कि हमें खुद नहीं पता बॉडी कैसे एक ऑटोमेटिक बॉडी जनरेट कर रही है, जो कि एक ऐसी हैबिट में जा चुकी है जहाँ आप मास्टर नहीं हो, डिवाइस मास्टर है। मोबाइल फोन टेबल पे रखा मास्टर है, वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ। लैपटॉप ड्रॉर में रखा आपका मास्टर बन चुका है, आपको सोशल मीडिया खोलना है, आपको दूसरों का फीड देखना है या अपने फीड पे कुछ डालना है राइट, दैट इज द ऑटोमेटिक मोड। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो, कॉन्शियस एफर्ट के साथ ही आप कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने आप को चेक कर सकते हो। अगर आप रिलैक्सिंग मोड में गए और आप अपने को बोलो नहीं मेरा ये रिलैक्सिंग मोड है, मेरा ये मोबाइल टाइम नहीं है, और फिर मोबाइल को ड्रॉर में रखो और फिर रिलैक्स हो उस टाइप के, इतने इतने क्लीन रिलैक्सिंग एनवायरमेंट में आप अपने माइंड को क्लीन करो, तो बहुत अच्छा हो पाएगा। तो आपको एक चेंज भी और नजर आ पाएगा अगर आप इस तरीके के रिलैक्सेशन मोड में जाते हो। और कॉन्शियस एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं हमें कुछ नई चीजें अपनाने के लिए। अब एक बार हम लेक्चर को थोड़ा सा खत्म करके फाइनली हम सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, अब प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कौन कर सकता है, या मतलब क्या है, और सोल्यूशन कौन कर सकता है, जिसने सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया हो या सेल्फ रिफ्लेक्ट किया हो। और अगर वो, कई बार ऐसा होता है, ऐसा है कि अगर हम सोल्यूशन तक नहीं पहुंचे तो हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम सिर्फ कंप्लेन की बात करते हैं, वी जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग एंड टेलिंग अबाउट प्रॉब्लम, डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम। ये भी एक फेज होता है, एक स्टेप होता है, क्योंकि कम से कम हम उस प्रॉब्लम को फेस करें, बार बार बात करें, कंप्लेन करें, लेकिन हमें सोल्यूशन क्रैक नहीं हुआ है। लेकिन अब हम कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं, लाइक लेट्स क्रैक दिस प्रॉब्लम, लेट्स क्रैक दिस कंप्लेन एंड ट्राई टू फॉर्म सम सोल्यूशन आउट ऑफ इट, कि अगर सच में डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी इस तरीके की हमारी ऑटोमेटिक बॉडी या ऑटोमेटिक हैबिट्स फॉर्म कर रही है, विच इज एक्चुअली नॉट वेरी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम्स, तो हम इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, राइट। देखिए, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, और अभी मैं पिछले वीडियो में भी दे चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़े से न्यू एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। कि बजाय हम रिलैक्सिंग मोड में मोबाइल ऐसे बैठने के, क्या हम इस डिवाइस को साइड में रख के, क्या हम कुछ इस तरीके का एक्सरसाइज कर सकते हैं कि कोई खाली बैग, खाली पाउच, जिसमें कोई आपको स्ट्रेंथ नहीं लगाना, जिसमें कोई आपको एनर्जी नहीं लगानी, कोई हैवी चीज नहीं उठानी, नॉर्मली। और देखिए, लोग जिम ज्वाइन करते हैं स्पेशली अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए, बट क्या हम अपने होम रूटीन में ऐसी हैबिट्स को इनकलकेट कर सकते हैं, जहां हम अपने बेड पे बैठे नॉर्मली, एंड वी आर लाइक इन रिलैक्सेशन मोड, बट वी आर नॉट टचिंग द मोबाइल फोन, और हम सिर्फ एक खाली पाउच को भी लिफ्ट करने की, क्या हम इस तरीके की कोई डेक्सटेरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं? या फिर हम क्या खाली पाउच को या किसी कपड़े को इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि कपड़े धोते और निचोड़ते वक्त हम ट्विस्टिंग करा करते थे, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स आ चुकी हैं, तो वहां भी हमारी ये चीज ट्विस्ट हो चुकी है। तो हम, कैन वी डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज? अब इसको निचोड़ने में आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट स्टिल इट इज काइंड ऑफ योर रिस्ट मूविंग, योर फिंगर्स मूविंग, एंड नॉट टचिंग योर मोबाइल फोन, राइट? not touching on your keyword and typing something, to find something out, to Google something out, to search something out like this, but we are just trying to do some other kind of movements, okay, some other kind of motion. तो एक मैंने ये पाउच का ट्विस्टिंग बताया, एक मैंने ऐसा लिफ्ट खाली बताया। अब इसका वेरिएशंस क्या हो सकता है? आप अपनी खाली बास्केट हो, कोई टोकरी हो, कोई खाली बकेट हो, बाल्टी हो, उसको भी आप लिफ्ट कर सकते हो, है ना? तो अब देखिए, इसमें क्या, मैं खाली कहने का क्या मतलब है, आप पानी की भरी हुई उठाना चाहो तो आपकी मर्जी है, बट आई वांट यू टू मेक सम एक्चुअली डिक्सटेरिटी एक्सरसाइज हैबिट, क्योंकि भरी हुई बाल्टी को आप कितनी बार उठा लेंगे? आप उसको 10-15 मिनट तक ऐसे उठा उठा के नहीं कर सकते, खाली बाल्टी, भरी हुई बाल्टी को, सॉरी। तो इसलिए मैं आपको खाली बाल्टी का रेफरेंस दे रही हूँ, कि खाली बाल्टी को उठाइए, खाली कोई बैग है उसको उठा के इस तरीके से आगे पीछे लाइए, ताकि ये शोल्डर्स आपके जो, और ये आर्म्स हैं आपके, ये दूसरे मूवमेंट्स में दूसरे मूवमेंट्स में भी जाएं, उसमें भी हमारी हैबिट इनकलकेट हो, कि इनको मोबाइल के इस पोस्चर के अलावा कुछ और मूवमेंट्स और पोस्चर्स करने हैं। तो दिस काइंड ऑफ
habit formation through simple exercises which require less effort. Maybe it can bring actually. I have tried, I have experimented. तो जब कोई एक्सपेरिमेंट करके हम बातचीत करते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट और रिजल्ट कुछ और होता है। अगर हम सिर्फ वर्बली ऐसे ही कुछ बोलें, एक्सप्लेन करें, तो शायद उस चीज का मतलब उतना नहीं होता, ना ही उसका कोई पर्पस बन पाता उतना। तो हाँ, लेकिन मेरी जर्नी यहाँ भी स्टॉप नहीं हुई है। आई एम इन दिस जर्नी, आई एम इन दिस लर्निंग जर्नी। ये कोई परफेक्ट नहीं है कि हम एक परफेक्ट सोच से ही ये कुछ पुटअप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो हमने मोबाइल फोन के ब्रेक की भी बात की कि मैंने 6-7 दिन के लिए डिवाइस अंदर रखा, आई वॉज इन दैट पोजीशन, आई कुड बी इन दैट पोजीशन दैट आई कुड डू इट विद माई सेल्फ। मे बी आप लोग नहीं कर सकते हो कि क्योंकि आपके बच्चों के ग्रुप से एडिड हैं, आपके बच्चों के अपडेट्स आते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को किया कि मेरे जो वर्क मैसेजेस हैं या कुछ इस तरीके के, तो मुझे अगर 7 दिन के लिए इससे थोड़ा सा ब्रेक लेके करना है तो मुझे क्या करना है, तो मैंने प्रायोरिटाइज किया, मैंने प्लान किया। तो आप लोग भी अपनी प्लानिंग कर सकते हो। एक्सट्रीम में जाके डिसीजन लेने की, एकदम मोबाइल फोन रखने से शायद फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग इतना कम्युनिकेशन मोड में हैं बच्चों के लिए या खुद के लिए भी, खुद के काम के लिए। तो आप कुछ प्लान बनाइए। अगर आप सिंगल में हैं तब तो आप, यू हैव टू हैंडल योर ओन थिंग्स एंड सेल्फ ऑल दैट स्टफ, ओनली इन्फॉर्म सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स दैट आई एम ऑन अ ब्रेक एंड मे बी माई फोन इज इन नो नेटवर्क जोन। आपको अनाउंस भी करने की जरूरत नहीं है किसी को कि हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल फास्टिंग क्यों कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप पेयर में है, कपल है, तो आप तब एक दूसरे को इतला करके, इन्फॉर्म करके अपना उस तरीके का प्लान कर सकते हो कि लाइफ कैसे करनी चाहिए अभी हैंडल हमें 7 दिन के लिए, अगर हम मोबाइल और लैपटॉप से ब्रेक पे हैं, ठीक है। या अपने इंपॉर्टेंट की मेंबर्स को किसको हमें इन्फॉर्म करके चलना है कि हम ब्रेक पे हैं। और ऐसे ही अगर आपके साथ बच्चे इन्वॉल्व है फैमिली में, पेशेंट्स, एल्डर्स, तो प्लीज किसी असिस्टेंट, किसी की हेल्प लो आप, किसी फैमिली मेंबर की हेल्प लो, ताकि वो कम्युनिकेशन में टच में रहे उन ग्रुप्स के जो इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरीके का प्लान करो, प्रायोरिटाइज करो, लेकिन प्लीज एक बार ये एक्सपेरिमेंट जरूर करो मोबाइल ब्रेक का 7 दिन का। और अपनी बॉडी को देखो, अपनी फिंगर्स, अपने हैंड्स को देखो, किधर जा रही है, क्या करना चाह रही है, और आपको उसका ऑल्टरनेट ढूंढना है, एक न्यू सोल्यूशन ढूंढना है, एक न्यू एक्टिविटी ढूंढनी है कि आपको सच में सेल्फ रिफ्लेक्शन से देखना है। दिस इज, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ भी नहीं बोलूंगी कि यही है या वही है पाथ का डायरेक्शन। ये आपको खुद फाइंड आउट करना है। एवरीवन हैज टू फाइंड आउट फॉर देम सेल्व्स, फॉर देयर ओन सेल्फ। दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ, दिस इज फॉर योर। आप ये भी सोचो ना, अगर हम करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमें फॉलो करेगी, चिल्ड्रन फॉलो करेंगे। नीड नॉट, नहीं, पहले हम अपने आप को संभाल लें, पहले हम अपने आप की दशा को और स्टेट को ठीक कर लें। वो लोग अपने अपने बारे में देख लेंगे, चाहे एल्डर्स हो, चाहे पेशेंट्स हो, चाहे चिल्ड्रन हो, अगर वो भी मोबाइल एडिक्शन से जूझ रहे हैं या इस तरीके की किसी हैबिट फॉर्मेशन में है, हैबिचुअल उसमें है, डिवाइस यूसेज में, तो वो देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन पहले आप अपने ऊपर एप्लीकेबल कीजिए। सो लेट्स try to learn with each other and in this journey let's keep on practicing with some of these kind of dexterity exercises. And thank you for watching. Keep learning. Bye.